अगर बच्चों आपने 10वीं की हिंदी के लिए मुझे चुना है और मेरी वीडियो देखी है ना, तो 100% आपको 80 में से 80 मार्क्स मिलेंगे। इसमें हम जीवन परिचय बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। कैसे लिखना है ये भी मैं आपको बताऊंगी, क्वेश्चन के आंसर भी करेंगे और कठिन शब्द भी करेंगे। पूरा का पूरा चैप्टर मतलब ए से लेकर जेड तक हम कवर करेंगे। ये वीडियो हरियाणा बोर्ड के लिए भी है और सीबीएसई बोर्ड के लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले सूरदास जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। तो सूरदास जी का जो जन्म हुआ था वो 1478 में माना जाता है। मतलब पता नहीं है कि वो 1478 में हुआ था, 77 में हुआ था, लेकिन माना जाता है कि 1478 में हुआ था। एक मान्यता के अनुसार उनका जो जन्म हुआ था वो मथुरा के निकट या तो रोनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। और एक दूसरी मान्यता ये है कि उनका जो जन्म हुआ था ना, वो दिल्ली के आसपास सीही में माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे सूरदास जी। अगर ये पूछा जाए कि सूरदास जी के गुरु का नाम क्या है, तो वो है महाप्रभु वल्लभाचार्य। अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं सूरदास जी। यहाँ पर एक बात और नोट कीजिएगा, सूरदास जी को अष्टछाप का जहाज भी बोला जाता है। अब आप बोलोगे कि अष्टछाप है क्या? अष्टछाप भक्ति काल की सगुण काव्यधारा में एक विशेष समूह था कृष्ण भक्तों का। अब सगुण क्या होता है? सगुण होता है जिसमें तुम अपने भगवान की लीलाएं देख सकते हो। जैसे राम जी की लीलाएं हो गई थी, कृष्ण जी की लीलाएं हो गई थी। तो ये सगुण भक्ति होती है। और एक निर्गुण भक्ति होती है जिसमें जो हमारा ईश्वर है वो अजन्मा है, उसे हम देख नहीं सकते, उसकी लीलाएं हमें नहीं पता है, हमने उसको देखा नहीं है और हम सोच भी नहीं सकते कि वो कैसा है। तो जिसका आकार ना हो, जो निराकार हो, वो निर्गुण भक्ति होती है। और जिस ईश्वर का आकार हो वो सगुण भक्ति होती है। तो अष्टछाप में 8 कवि थे, जिनमें सूरदास जी को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है और 4 कवि उसमें श्री वल्लभाचार्य के शिष्य थे। तो आपको समझ में आ गया होगा अष्टछाप क्या है। अष्टछाप एक कृष्ण भक्तों का ग्रुप है जिसमें सगुण भक्ति के कवि आते हैं। अब अगर ये पूछा जाए कि वो रहते कहाँ थे, तो वो वृंदावन और मथुरा के बीच गऊ घाट में रहते थे। अगर ये पूछा जाए कि उनका जन्म कहाँ हुआ था मथुरा के निकट, तो वो था रुनकता और रेणुका। और दिल्ली में पूछा जाए तो सीही। और अगर ये पूछा जाए कि वो रहते कहाँ थे, तो वो मथुरा वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे। श्रीनाथ जी के मंदिर में वो भजन कीर्तन करते थे। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि वो भजन कीर्तन कौन से मंदिर में करते थे, तो वो श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। और 1583 में पारसोली में उनका निधन हुआ था। 1583 में पारसोली में उनका निधन हुआ था। अब सूरसागर के 3 ग्रंथ हैं, उसमें आता है सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली। इन दिनों में जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय था वो था सूरसागर। अब यहाँ पर बताया गया है कि सूरदास जी की कविताओं में किसका चित्रण मिलता है। तो सूरदास की कविताओं में चित्रण मिलता है खेती का, पशुपालन का, भारत के समाज के दैनिक अंतरंग का कि भारत का समाज कैसा है, और मनुष्य के जो स्वाभाविक वृत्तियाँ होती हैं उसका चित्रण सूरदास की कविताओं में मिलता है। अब सूरदास जी कवि कैसे थे? तो सूरदास जी वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि थे। जैसे माता यशोदा को श्री कृष्ण का सताना, कृष्ण का घुटनों चलना, माता यशोदा से के पीछे से माखन चोरा कर खाना, मिट्टी खाना, ये सब वात्सल्य में आता है। सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन इतने अच्छे से किया है कि वो वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। श्रृंगार रस में उन्होंने श्री कृष्ण और गोपियों के प्रेम का बहुत ही अच्छा वर्णन किया है, जो कि श्रृंगार रस में आता है। श्रृंगार रस 2 तरह का होता है, एक होता है संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में जब कृष्ण जी गोपियों के साथ प्रेम की बातें कर रहे हैं, उनके साथ रास लीलाएं रचा रहे हैं, उनके साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, ये होता है संयोग श्रृंगार।
वियोग श्रृंगार में जब कृष्ण जी गोपियों को अकेला छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, वो वियोग श्रृंगार में आता है। जो गोपियों का भ्रमर प्रसंग है वो भी विरह श्रृंगार के अंतर्गत ही आता है। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सुर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया है, उनमें जीने की ललक पैदा की है। इस लाइन का मतलब है कि पहले के ज़माने में, मतलब पहले के जो लोग थे वो अपने को हीन मानते थे। वो मानते थे कि भगवान को सिर्फ पूजा जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। लेकिन जब सूरदास जी ने अपनी कविताओं में कृष्ण जी के सखाओं के साथ खेलने का वर्णन किया, गोपियों के साथ नाचने का वर्णन किया, हंसी मजाक करने का वर्णन किया, माता यशोदा के साथ उनके लड़कपन, उनके स्वभाव का वर्णन किया, तो लोगों में ये हीनता दूर हो गई कि भगवान को पाया नहीं जा सकता। उन्हें लगने लगा कि भगवान भी हम में से एक है। जैसे उनमें जीने की ललक पैदा हुई, भगवान को पाने की ललक पैदा हुई, भक्ति की ललक पैदा हुई। सूरदास जी की कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। मतलब पहले जो ब्रज भाषा थी ना, सिर्फ बोली जाती थी, लोकगीतों में उसका यूज़ नहीं होता था, उपयोग नहीं होता था। जब से सूरदास जी ने ब्रज भाषा को लोकगीतों में उपयोग करना शुरू किया, तब से ब्रज भाषा एक लोकप्रिय लोकगीत के रूप में निखर के सामने आई। पहले पाठ में सूरदास जी के 4 पद लिए गए हैं। ये सूर सागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। जब कृष्ण जी मथुरा चले गए थे, लौटकर नहीं आए थे और उन्होंने उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने उनको ब्रह्म ज्ञान और योग का उपदेश देकर विरह वेदना को शांत करने का तरीका बताया था। लेकिन गोपियाँ उनके ज्ञान संदेश को नकार देती हैं और प्रेम मार्ग को पसंद करती हैं। लेकिन उद्धव से वो डायरेक्ट नहीं कहना चाहती। तभी वहाँ पर क्या आता है, एक बोहरा आ जाता है। बोहरा आने के बाद ही ये भ्रमर गीत बन जाता है। भ्रमर गीत के माध्यम से वो उद्धव जी पर व्यंग बाण छोड़ती हैं। पहले पद में वो बोलती हैं कि उद्धव जी उनकी वेदना को नहीं समझ सकते क्योंकि उन्होंने कभी प्रेम किया ही नहीं। दूसरे पद में वो कहती हैं कि उनकी मन की अभिलाषा मन में ही रह गई, वो कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त नहीं कर पाई। दूसरे पद में उनकी प्रेम की गहराई का पता लगता है। तीसरे पद में वो उद्धव जी की योग साधना को कड़वी ककड़ी बताती हैं और बोलती हैं कि उन्हें अपने एक निष्ठ प्रेम पर विश्वास है। अंत में वो कहती हैं कि कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, लेकिन वो धर्म विरुद्ध कार्य कर रहा है। जब उनकी प्रजा ही सुख में नहीं है तो उस राजा का क्या मतलब। गोपियों द्वारा राज धर्म याद दिलाना सूरदास जी की लोक धार्मिकता को दर्शाता है। अगले वीडियो में हम पद का अनुवाद करेंगे और मैं ये भी बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले कि जब जीवन परिचय आ जाए सूरदास जी का तो वो आपको कैसे लिखना है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अब जीवन परिचय तो हो चुका है, तो मैंने सोचा है कि थोड़े से क्वेश्चन करा देती हूँ। 2026 के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आए थे उनमें से हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों द्वारा उद्धव को बड़भागी मतलब भाग्यशाली कहने में क्या व्यंग निहित है। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में या भाग्यशाली कहने में यह व्यंग निहित है कि वास्तव में जो गोपियां हैं ना, वो उद्धव को भाग्यहीन कह रही हैं। वो उद्धव से कह रही हैं कि तुम भगवान कृष्ण के इतने निकट रहे, मतलब अत्यंत निकट रहे, लेकिन फिर भी उनके प्रेम से मुक्त रहे। उनके मन में कृष्ण के प्रति मतलब उद्धव के मन में कृष्ण के प्रति अनुराग नहीं जगा। वे का मतलब यहाँ पर है उद्धव प्रेम के सुखद अनुभव से वंचित रह गए जो गोपियों के पास है, जो गोपियों को प्राप्त है। वास्तव में गोपियाँ क्या कर रही हैं, उद्धव को तंज कस रही हैं।
कहते हैं ना, अगर कोई बच्चा कुछ गलती कर दे कि अरे तुम तो बहुत महान हो, तुम्हारे जैसे महान अनुभवी कहाँ और कब पैदा हुए। तो सेम यही इसी तरह जो गोपियाँ हैं उद्धव पर तंज कस रही हैं। बिल्कुल आसान भाषा में समझा रही हूँ। अगर फिर भी समझ में नहीं आए ना तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि आपको कहाँ समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया। मैं आपके को कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दूँगी। ये क्वेश्चन भी 2026 के जो बोर्ड एग्ज़ाम हुए थे किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आया, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे स्टेट हो। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। गोपियों ने कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान क्यों कहा है? गोपियों ने कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान इसलिए कहा है, जो हारिल पक्षी होता है ना वो अपने पैर में या पंजों में एक ऐसी लकड़ी दबाए रखता है जिसे वो कभी नहीं छोड़ता। उसी प्रकार गोपियों ने भी मन क्रम वचन से कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता से धारण कर रखा है, दृढ़ता से बसाया हुआ है। इसीलिए वो कृष्ण को नहीं छोड़ सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। इसीलिए उद्धव द्वारा योग का संदेश देने के बाद भी उनका मन कृष्ण प्रेम से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। उनके लिए कृष्ण ही एकमात्र जीवन का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन की मन ही मांझ रही पंक्ति का क्या आशय है? वैसे तो ये क्वेश्चन मैं कल भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए थे उसमें करा चुकी हूँ, लेकिन आज फिर से देती हूँ, सो दैट क्या है कि आपकी रिवीजन हो जाएगी। इस पंक्ति का अर्थ है कि गोपियों की जो मन की इच्छा थी वो उनके मन के भीतर ही दबी रह गई। मतलब वो श्री कृष्ण से यह नहीं कह पाई कि वो उनसे प्रेम करती हैं। जब श्री कृष्ण जी मथुरा चले गए तो वो सोच रही थी कि जब मथुरा से कृष्ण जी वापस आएंगे तब उनसे हम अपने प्रेम की बातें कहेंगे, अपनी विरह की व्यथा कहेंगे। लेकिन कृष्ण जी खुद न आकर उद्धव के द्वारा योग का संदेश भेज देते हैं। गोपियाँ कृष्ण जी के ना आने की बात सुनकर बहुत ही दुखी हैं। इसी कारण वो उद्धव से कह रही हैं कि मन की बात मन में ही रह गई, हम अपनी बात कृष्ण जी से नहीं कह पाए और इस बात की हमारे मन में बड़ी पीड़ा है और इस पीड़ा को हम किसी से नहीं कह पा रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोपियों ने उद्धव के योग के संदेश को कड़वी ककड़ी के समान क्यों बताया है? ये वाला क्वेश्चन भी मैं करा चुकी हूँ, लेकिन रिवीजन हो जाएगी इसलिए दोबारा से करा रही हूँ। गोपियों ने उद्धव के योग संदेश को कड़वी ककड़ी इसलिए कहा है क्योंकि उद्धव द्वारा लाए गए योग संदेश को वो नीरस और बीमारी मानती हैं। जैसे हम कड़वी ककड़ी को चखते हैं और हमारा मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है, उसी प्रकार योग के संदेश को सुनकर गोपियों का मन पीड़ा में जल रहा है। असल में गोपियों को लगता है कि योग का संदेश कृष्ण प्रेम के लिए एक बांधा है और वह इस बांधा में बंधना नहीं चाहती। आज के लिए इतना ही। आगे साथ में बने रहने के लिए मैं 2026 से लेकर कोशिश करूंगी कि 2016 तक के जितने भी 10 साल के सीबीएसई के या फिर हरियाणा बोर्ड के या फिर स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर हैं करा दूं, सो दैट साथ के साथ आपकी जो PYQ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी हो सके। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।